ये भारतवर्ष के लिए और समस्त मातृशक्ति के लिए मुझे लगता है ऐतिहासिक दिन है, ऐतिहासिक कल्पनातीत दिन है। हम लोग सालों से सुनते थे, इस पर चर्चा होती थी और हमेशा बहस सदन के आगे कभी बढ़ती ही नहीं थी। ऐसा लगता था कि राजनीतिक दलों की इच्छा शक्ति नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये जो निर्णय न सिर्फ लिया है, कर दिखाया है। और सबसे अच्छी बात है कि विपक्ष के भी सारे दलों ने मिल करके इसमें ये आम सहमति बना करके एक राय दिखाई है। और मुझे लगता है ये विश्व में भी भारत की ओर से एक बहुत बड़ी नजीर है, भारत की ओर से एक बहुत बड़ा एक उदाहरण है कि वास्तव में किसे हम कहते हैं कि प्रगतिशील सोच होती क्या है। और स्त्रियों को ये जगह, ये स्थान बहुत पहले मिलना चाहिए। अभी भी मुझे लगता है कि जितना प्रतिशत है वो भी अभी जितनी आबादी उसके हिसाब से कम है, लेकिन ये बहुत बहुत अच्छी शुरुआत है और हम सब के लिए बधाई की बात है। और मैं प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को, उनकी पूरी कैबिनेट को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहती हूँ, आभार देना चाहती हूँ कि हम सब लोगों की सालों की एक बहुप्रतीक्षित मांग पूरी की गई। मैम, आप भी एक महिला हैं और बीजेपी की इस ऐतिहासिक उपलब्धि को आप किस तरह से देख रही हैं? देखिए, हम सभी जानते हैं कि उत्तरोत्तर जो भी देश में राजनीतिक चुनाव को ही यदि आप देख लें तो उसमें स्त्रियों की भूमिका बहुत बड़ी है। मुझे लगता है यदि आप पिछले 15-20 वर्षों का इतिहास उठाकर देखें तो हर चुनाव में शनैः शनैः स्त्रियों ने आम मुद्दों पे, वो राजनीतिक मुद्दे हों, सामाजिक मुद्दे हों, उन पर अपने विचार प्रमुखता से न सिर्फ रखें बल्कि उनके आधार पर अपनी राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाई है। चाहे वो चुनाव में परसेंटेज, विमेन वोटिंग परसेंटेज बढ़ने का मामला हो या कोई भी। और उस दृष्टि से हमेशा ही लगता था कि ये कहीं न कहीं जब राजनीतिक प्रतिनिधित्व की बात होती है तो स्त्रियां क्यों पीछे रह जाती है। लेकिन मैं एक बात यहाँ जरूर कहना चाहूंगी, मैं व्यक्तिगत तौर पर कह रही हूँ, मुझे उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री मोदी जी ही इसको कर सकेंगे और वे ही करेंगे, क्योंकि यदि आप शुरू से उनकी सोच को देखें तो चाहे वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन की शुरुआत हो या उज्ज्वला गैस परियोजना हो या फिर स्त्रियों के लिए शौचालय बनाने का निर्णय हो, शुरू से उनकी सोच स्त्रियों के लिए क्या अच्छा हो उसको लेकर वो आए। और आप यदि कैबिनेट में भी देखें तो मुझे लगता है भारत के कैबिनेट में, मोदी कैबिनेट में महिला मंत्रियों ने वो पद संभाले जो उसके पहले कभी देखा नहीं गया, चाहे वो रक्षा मंत्रालय हो या वित्त मंत्रालय हो या देश के बहुत महत्वपूर्ण मंत्रालय। और इनको स्त्रियों को सौंपना ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि उनकी हमेशा से उनका विश्वास था कि स्त्रियां प्रबंधन में, कौशल में कहीं नहीं, पुरुषों से कहीं कमी नहीं है, कम नहीं है, शायद उनसे बेहतर हो। और ये साबित हो चुका है, स्त्रियां कोई भी क्षेत्र हो उसमें अपनी छाप छोड़ के जाती हैं। वे बेहतर प्रशासक हैं, ये भी आज सिद्ध हो चुका है। आप बोर्ड की परीक्षाओं से लेकर के आप प्रशासनिक सेवा से लेकर सेना में भी दखल देख लें या उद्योग में भी देख लें, स्त्रियां आज किस तरह से अपनी छाप छोड़ रही हैं। तो ये बहुत खुशी की बात है, क्योंकि वहां पे जो बैठकर हम लोगों के लिए निर्णय लेते हैं, वहां बैठ के जो हम लोगों के लिए राय बनाने वाले हैं, नियम और कानून बनाने वाले हैं, वहां पे यदि स्त्रियों की भागीदारी होगी तो निश्चित रूप से जो उपेक्षित कोने हैं उनकी ओर लोगों का ध्यान जाएगा। मैं बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ। एक स्त्री होने के नाते मुझे लगता है ये भारत में हम सब लोगों के लिए बहुत गर्व का क्षण है। ये एक ऐसे समय में बिल आया है कि मुझे लगता है कि हम कह सकते हैं कि वाकई में विश्व बंधु, विश्व गुरु बनने की राह में भारत है। देखिए, पहली बात तो जो आरक्षण की बात है वो तो बाद में, पहले तो ये है कि बिल लाने का अर्थ क्या है। बिल लाने का संकेत ये है कि जिसकी इच्छा शक्ति थी वो बिल लेकर आया। ये कहना कि अब लाए तब लाए, ये सब बहुत ही मुझे लगता है ये दुनियावी बातें हैं। महिला आरक्षण या महिलाओं का भी सदन में प्रतिनिधित्व हो, इसको लेकर के यदि मोदी सरकार ने
ये कदम उठाया है, ये निर्णय कैबिनेट ने लिया और आज पास हुआ है, तो ये दृढ़ राजनीतिक इच्छा है। ये इच्छा राजनीति के लिए नहीं है, ये उनकी आंतरिक इच्छा। मैंने आपको पहले ही कहा कि आप शुरू से लेकर प्रधानमंत्री मोदी जी के यदि आप 9 साल के कार्यकाल का भी निर्णय देख लें तो न जाने कितने निर्णय जो स्त्रियों के पक्ष में उन्होंने लिए हैं, वो शौचालय बनाने का हो या उज्ज्वला गैस योजना हो या जनधन योजना हो जिसमें सबसे अधिक लाभ स्त्रियों को ही हुआ, या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो मुझे लगता है ये बातें तो वही वाली बात है कि आपको कुछ नहीं मिला, राजनीति करनी है तो आप कमियां निकालें। स्त्रियों में भी आरक्षण होना चाहिए, बहुत बाद की बात है। पहली बात तो यह है कि हम 50% भागीदारी के हकदार हैं। आज हमें जितना भी अधिकार मिला है उस पर उत्सव मनाने की आवश्यकता है। और मैं इस बात पे भी ध्यान दिलाना चाहूंगी, मैं अभी देखिए गणपति उत्सव से गा करके कार्यक्रम देकर आ रही हूँ और आपने अभी मुझे ये बोलने के लिए मुझे बोला, जब मुझे खुशी खबर मिली कि सदन से पास भी हो गया। जिस दिन हरितालिका थी, यानी जिस दिन गौरा जी ने, मां पार्वती जी ने यह हट किया कि उन्हें भोलेनाथ को ही पाना है, जो हमारे यहाँ बहुत बड़ा हरितालिका तीज का पर्व होता है, उसी शाम को, उसी संध्या को कैबिनेट ने निर्णय लिया कि ये कार्य होना है। और गणेश उत्सव यानी जिस दिन सृजन होता है गणपति का, उनका आगमन होता है, विराजते हैं, उस दिन इतना शुभ निर्णय लिया तो ये उत्सव का माहौल बने, उत्सव रचे। आज मैं मंच से भी यही कह रही थी कि भाई स्त्री शक्ति, आदि शक्ति हम बोलते हैं, अब वो शक्ति उस देश के सर्वोच्च सदन में दिखाने का अवसर आया है। इस बात के लिए बतौर एक नागरिक और बतौर एक महिला मैं प्रधानमंत्री को, पूरी सरकार को और उन सभी विपक्षी दलों को भी जिन्होंने समर्थन में वोट किया है, साधुवाद देती हूँ। और ये तरक्की पसंद भारत की निशानी है।